क्या एक सीनियर आईएएस अधिकारी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से इस तरह बहस कर सकता है? और अगर कर सकता है, तो आखिर सिस्टम में चल क्या रहा है? पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी एक मीटिंग, जहां मौजूद थे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सामने थे यूपी के सीनियर आईएएस अधिकारी अनुराग यादव। लेकिन इस मीटिंग में जो हुआ, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग के दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि आईएएस अधिकारी ने सीधे सीईसी से कह दिया, आप इस तरह बात नहीं कर सकते। अब सोचिए, एक प्रशासनिक अधिकारी जो सिस्टम का हिस्सा है, वही अगर चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान के प्रमुख से इस तरह बात करे, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत टकराव था, या फिर सिस्टम के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है? सबसे पहले समझते हैं कि यह मामला इतना बड़ा क्यों है। चुनाव आयोग भारत का एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना, और जब उसी संस्था के प्रमुख के साथ इस तरह की बहस होती है, तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र की साख पर सवाल उठाता है। अब यहाँ कुछ बेहद जरूरी सवाल उठते हैं। पहला सवाल, क्या एक आईएएस अधिकारी को इतनी छूट है कि वह सीईसी से इस तरह बात कर सके? दूसरा सवाल, क्या इस मीटिंग में कोई ऐसी बात हुई जिसने हालात को इतना बिगाड़ दिया? तीसरा सवाल, क्या ये सिर्फ अहंकार की टकराहट थी, या इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव भी हो सकता है? चौथा सवाल, सरकार से क्या प्रशासनिक अधिकारियों को इस तरह के व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा? पांचवा सवाल, अगर चुनाव प्रक्रिया से जुड़े लोग ही आपस में भिड़ेंगे, तो आम जनता निष्पक्ष चुनाव पर कैसे भरोसा करेगी? अब जरा जनता के नजरिए से सोचिए। एक आम वोटर क्या चाहता है? बस इतना कि उसका वोट सही जगह पहुंचे, बिना किसी दबाव और गड़बड़ी के। लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं, तो लोगों के मन में डर बैठता है। क्या चुनाव वाकई निष्पक्ष हो रहे हैं? और यही सबसे बड़ा खतरा है, लोकतंत्र का भरोसा टूटना। अब बात करते हैं असर की। इस घटना का असर सिर्फ एक मीटिंग तक सीमित नहीं है। ये बड़े अधिकारी ही नियमों का सम्मान नहीं करेंगे, तो नीचे तक क्या संदेश जाएगा? क्या ये सिस्टम धीरे धीरे कमजोर हो रहा है? अब एक और अहम सवाल, अगर ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग कोई सख्त कदम नहीं उठाता, तो क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी और वो निष्पक्ष और पारदर्शी होगी? अब कल्पना कीजिए, अगर यह घटना नहीं होती, तो क्या सिस्टम मजबूत दिखता? क्या जनता का भरोसा और बढ़ता? क्या प्रशासन और चुनाव आयोग के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिलता? यही फर्क है, एक घटना और उसके दूरगामी प्रभाव का। इस पूरे मामले से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, संवैधानिक पदों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। दूसरी बात, व्यवस्था में काम कर रहे लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। तीसरी बात, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, भरोसे से चलता है। और जब भरोसा हिलता है, तो पूरा सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है। अब आखिर में आपसे सवाल, क्या आपको लगता है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, या इसे एक सामान्य बहस मानकर नजरअंदाज कर देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं?